ये चाहते हैं कि हमारा खेत हमको मिलना चाहिए। क्यों इन्होंने गलत काम किया? जिसने गलत काम कर रखा उसको सजा मिलनी चाहिए। जेल भेजना चाहिए उसको जेल क्या, उसको नौकरी से भी निकालना चाहिए, उसको जेल भी भेजना चाहिए। देखिए हीरा सिंह जी इस पर गलत काटे मोड़ काट दिए गरीबों के खेत। हर हर महादेव पहाड़ की दहाड़ में स्वागत है आप सभी दर्शकों का। क्रांतिकारी सुरेंद्र सिंह रावत लगातार सच्चाई हम दिखाते हैं ताकि समाज में बदलाव आ सके। बदलाव करने वाले बदलाव करे ना करे, लेकिन सच दिखाना हमारा काम है। आपको बता देना चाहते हैं कि जनपद चमोली और तहसील गैरसैंण अंतर्गत ग्राम नैल एक जो है सड़क काटी गई पीएमजेएसवाई द्वारा, और उस सड़क की जानकारी आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कितने की ये सड़क बनी और कितनी इसकी लंबाई है, समस्त जो है आप इस जानकारी हमारी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कितना इस सड़क का बजट था और कितनी इसमें लागत थी और कितना इसमें बजट लगा। पूरी जानकारी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब आपको बता देना चाहते हैं कि पहाड़ की पीड़ा, पहाड़ की दहाड़ की जवानी जनपद चमोली में यहाँ नैल गांव खंड विकास गैरसैंण के जो वासी है नैल गांव के, वो परेशान है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि गलत काटे मोड़ और काट दिए गरीबों के खेत, और खेत काट दिए इसलिए क्योंकि सड़क बनानी थी और नक्शे के आधार पर सड़क नहीं बनाई। तमाम यहां के लोगों का जो है आरोप है कि उनके खेत काट दिए गए, और खेत काट दिए गए और उसके बाद मुआवजा भी नहीं दिया गया, ना कोई सूचना दी गई उनको कि भाई सड़क बन रही है पीएमजेएसवाई द्वारा, और 10.5 किलोमीटर की सड़क काट दी जाती है। और उसके अंतर्गत जितनी भी ग्राम सभाएं आती है, लोग आते हैं, उनको सूचना नहीं दी जाती है, जानकारी नहीं दी जाती है और उनके खेत काट दिए जाते हैं। और जिस नक्शे के आधार पर सड़क को बनाना चाहिए उसके विपरीत जो है सड़क चली जाती है। थोड़ी बहुत तो चलता है, लेकिन जब मोड़ ज़्यादा काट दिए जाए या विपरीत जो है सड़क को काट दिया जाए तो इसको क्या कहेंगे? लापरवाही कहें या भ्रष्टाचार कहें, क्या इसको कहेंगे? ये तो यहाँ पर शासन प्रशासन में जिला स्तर पर बैठे अधिकारी बता सकते हैं और विभागीय स्तर के अधिकारी बता सकते हैं कि किस तरीके से पीएमजेएसवाई की तरह जो है पहाड़ों में लगातार सड़कें तो बन रही है और लाखों करोड़ों रुपए की लागत से सड़कें बन रही है, लेकिन क्या वो सड़कें ईमानदारी से बन रही है ये देखना भी जरूरी है। विभाग द्वारा पूर्ण रूप से ईमानदारी की जा रही है सड़कों में, ये देखना भी जरूरी है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे ग्राम नैल के वासी है, क्या शुभ नाम है बोला जी आपका? हीरा सिंह। अच्छा, पिता का नाम महेंद्र सिंह। जी। हमारा जो है हमको कोई पता नहीं है। हाँ, वही हम ये पूछना चाह रहे हैं हीरा सिंह जी, क्या समस्या है आपकी नैल गाँव वालों की? नैल गांव वालों की समस्या ये है कि जो है जहाँ से सर्वे हुआ था किसी को पता नहीं है, फिर भी जो है भाई बंदी से कि रोड जाना चाहिए तो चलो विकास होना चाहिए, पर उल्टा क्या था। देखिए, रोड जानी चाहिए तो विकास होनी चाहिए, ये इनके विचार है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जानकारी नहीं दी गई और खेत भी काट दिए गए। भाई बंदी ये कह रहे हैं, भाई बंदी की वजह क्यों की गई कि जहाँ से रोड जाना था वहाँ से क्यों नहीं गया कि नक्शा बनाया गया तो क्यों बनाया गया कि मशीन है तो जे बढ़ाया गया तो क्यों बढ़ाया गया कि उसको जो है जब जो है मनमानी ढंग से काम करना था तो जे को जो है जे नहीं बनाना था, मनमानी ढंग से जो है काम करना था। ये आपके साथ गुंडागर्दी कौन कर रहा है? जे ही कर रहा है या कौन कर रहे हैं? सबसे पहले जो है जे है, मिलीजुली भगत है। सब देश में मिलीजुली भगत से जो है देश का बर्बाद होता है, मिलीजुली भगत से जो है संसार का विनाश होता है, मिलीजुली भगत से जो है देश का जो है विनाश होता है। आप देख सकते हैं कि चाहे जेई हो, एई हो, एक्शन हो, समस्त डिपार्टमेंटों में बैठे अधिकारी उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं यहाँ पर। और सबसे जो छोटा अधिकारी होता है वो जेई होता है, जो यहाँ पर जायजा लेता है और उसी के तहत जो है पूरी सड़क जो बन रही होती है उसका पूरा जायजा लेता है। हर तरीके से जो ठेकेदार काम कर रहे होते हैं उनकी रेख देख भी जो है जेई साहब करते हैं कि किस तरीके से जो है ठेकेदार जो है सड़क पर काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो नैल गाँव की सड़क है, 10.5 किलोमीटर की सड़क, इस पे इस तरीके से गांव वालों के बिना अनुमति के उनके खेत काट दिए जाते हैं और उसके बाद इनका आरोप है कि बिना अनुमति के खेत काट दिए गए। इनको सूचना नहीं दी, इनको कोई मुआवजा दिया है नहीं दिया? आपको कोई मुआवजा मिला? कोई मुआवजा नहीं मिला, हमको पूछा नहीं गया। हम गरीब आदमी हैं, हम जो है कितने खेत काटे गए आपके? मेरा जो है 7 नाली खेत जो है
बराबर कट गया, जबकि भाईबंदी से मैंने बोला यार थोड़ा सा रहने तो दो कम से कम यार, तो भाईबंदी का नाता भी नहीं छोड़ा इन्होंने, और उल्टा खेत भी कटा दिया। तो क्यों काटा कि उसका जवाब जो है गवर्नमेंट देंगे, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी। आपने नाम बोला हीरा सिंह। तो आप देख सकते हैं कि हीरा सिंह जी के ग्राम नैल गांव के हीरा सिंह जी के 7 नाली खेत कट जाता है। और आप समझ सकते हैं कि कितना जरूरी होता है पहाड़ में, पहाड़ के लोगों के लिए जमीन कितनी जरूरी होती है जब बात जो है खेती बाड़ी की हो। मेरा नाम श्री जय सिंह नेगी, सन ऑफ श्री रुद्र सिंह। नेगी जी बताएं क्या कितने खेत है आपके यहाँ पे? एक खेत था। और दूसरी बात ये है कि घटकार तोग में सारा मलबा फेंक दिया गया। अच्छा। क्या डंपिंग जोन में ये रोड थी या नहीं थी, मुझे ये मालूम नहीं है। अब ये देखिए, ये नेगी जी भी है, इनका भी एक खेत काट दिया। एप्लीकेशन दी गई? हाँ, PMGS कार्यालय कणप्या को एप्लीकेशन देने के बाद भी इन्होंने पूरा मलबा जो है कि खेतों में डाल दिया। तो आप देख सकते हैं जो डिवीजन कार्यालय है कर्णप्रयाग में बैठे जो एक्शन साहब है, उन पर भी आरोप लग रहे हैं कि शिकायत पत्र दिए गए ना। हाँ, शिकायत पत्र की फोटो स्टेट मेरे पास है। कितनी बार दिए शिकायत पत्र आपने? 2 बार दिए। 2 बार शिकायत दिए? 2 बार शिकायत देने के बाद नहीं जाके वो अधिकारी? कुछ नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ इतनी दूर में कोई सुनने वाला नहीं है। हमने और भी कई प्रयास किए कि भाई, लेकिन कोई ना चैनल आता है, ना कोई मीडिया आता है, ना कोई पूछने आता है, ना कोई। एक आपका धन्यवाद कि आज आप पहली बार आए हैं, आपका बहुत। ये जो नैल गांव जो कि गैरसैंण ब्लॉक में है, जिला चमोली में, यहाँ पे जो PMGSY के अंतर्गत रोड कटी है गांव की, वो एक तो एज पर दी लेआउट प्लान नहीं कटी। बहुत सारा इन्होंने बदलाव किया है, बिना स्वीकृति के किया है। लोगों के खेत गलत काट दिए हैं। कोई यहाँ पे किसी तरह का अभियंता। अभी हम वही देख रहे थे कि कुछ लोग लड़ भी रहे थे आपस में। जब जानकारी नहीं होती है तो फिर कुछ लोग परेशान भी थे कि भाई हमारे खेत काट दिए। कुछ लोग रो रहे थे, इस बात पे परेशान हो रहे थे। ये बिल्कुल बात सत्य इसलिए है कि एक तो ये बहुत दूरस्थ गांव है, इसलिए यहाँ पे जो हमारे क्षेत्रीय और जिला जो कार्यालय हैं, वहाँ पे गांव वालों का उतना संपर्क नहीं हो पाता है और पूरी जानकारी भी नहीं मिल पाती। लेकिन थोड़ी सी अज्ञानता है, थोड़ी सी इनकी लाचारी है, क्योंकि धन का भी अभाव है, इतना भागदौड़ नहीं कर सकते, इतना समय नहीं दे सकते। लेकिन या तो यहाँ पे विभाग ने अपना कोई कार्यालय बनाया है, जबकि जो एक काम पे होना चाहिए था ना, यही होना चाहिए आसपास कहीं विभाग कुछ भी कोई अधिकार। क्या गैरसैंण में नहीं है कोई इनका यही ऑफिस वगैरह कुछ? नहीं साहब, जिसको भी जाना होता है वो कर्णप्रयाग जाना होता है, और इसीलिए डिवीजन ऑफिस वहीं पे। और कुछ ना पूछो, बहुत बुरा हाल है। और इसीलिए जो गांव वाले हैं ये हर चीज़ से वंचित हैं, पूरी जानकारी से वंचित हैं, और गलत काम हो रहा है तो उसकी शिकायत करने से भी वंचित हैं। खैर, गांव वालों ने किसी न किसी माध्यम से, कभी हमारे प्रधान के माध्यम से, ग्राम प्रधान के माध्यम से, कभी किसी माध्यम से वहाँ शिकायतें लिखी हुई हैं, भेजी हुई हैं, सारा कुछ है, लेकिन कोई ध्यान देने वाला नहीं। क्योंकि दूरस्थ क्षेत्र होने की वजह से यहाँ कोई आता नहीं है, ना कोई ध्यान दिया जाता है। सड़क जो काटी है अपनी मनमर्जी से काट दी है, खेत गलत काट दिए हैं। अच्छा गुरुजी, वैसे तो आप काफ़ी समझदार व्यक्ति हैं, आप इस ग्राम के वासी हैं। कुछ आप ये भी कहना चाहेंगे कि इसमें जैसे विभाग या कुछ कार्य ऐसे होते हैं उसमें जो है सारे मानक भी होते हैं, अगर गलत तरीके से जो है इन्होंने मोड़ काटे हैं, कुछ लोगों के खेत भी काटे हैं, क्या उसके लिए कोई मुआवजा की प्रक्रिया भी होती होगी? ऐसा है ना कि एक तो किसी तरह से जो कागज़ों में लिखा है वो क्या लिखा है कुछ पता नहीं है, गलत काम हुए हैं, ये बात तो सत्य है। अच्छा, गांव वालों को मुआवजा अभी तक नहीं मिला है। जिनके गलत खेत काट दिए हैं उनसे भी स्वीकृति नहीं ले रखी, वो भी रिकॉर्ड पे नहीं है। किसी तरह का लोगों का जो सड़क काटी है उसका मलबा लोगों के खेत में डाल दिया है। तो बहुत दुखी है यहाँ की जनता। अगर रो रही है तो बिल्कुल सही रो रही है। विभाग से कोई नहीं आता, ना यहाँ पे कोई ध्यान दिया जाता। अब ये द्वितीय चरण शुरू हो गया है, इसमें कच्चे पत्थर डाल के वो पहले चरण में इन्होंने कटिंग करी, केवल पहले चरण में कटिंग करी इन्होंने, वो भी गलत करी इन्होंने। कहीं पे गलत कर दिया, कहीं पतला कर दिया, कहीं गलत काट दिया। दूसरे चरण में भी पत्थर जो मटेरियल लग रहा है वो पत्थर अच्छा नहीं लगा रहे, ना बेस ठीक बना रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। तो ये सड़क कब तक चलेगी? नहीं चल पाएगी। कुछ ठेकेदारों के बारे में जानकारी हो कि भाई किन ठेकेदारों को जो है ठेका दिया गया, या लोकल है, कहाँ के है, किस तरीके से? क्योंकि आप ग्रामवासी तो आपका भी पहले दायित्व बनता है कि भाई स्थानीय लोगों को भी जो है ज़्यादा रोजगार दिया जाए, हर कोशिश की जाए ठेके से लेकर कुछ चीज़ों को लेकर। देखिए, जो
जो ठेका दिया गया वो विभागीय स्तर पर दिया गया। इतनी दूर तक ना हमारे पास सूचनाएं आती हैं, ना हम वहाँ पे, इतना कर्णप्रयाग यहाँ से बहुत दूर है, लगभग 250 किलोमीटर है, नहीं हो पाता है। एक बात, दूसरी बात, गांव वालों को रोज़गार बिल्कुल नहीं दिया गया। ये बाहर से अपना आदमी लाके, जबकि होना ये चाहिए था कि गांव के लोगों को रोज़गार देते और गांव के लोगों को यहाँ पे काम पे लगाते, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। विभाग बिल्कुल मस्त है, किसी तरह का कोई ध्यान नहीं, कोई शिकायत सुनने वाला नहीं, किसी तरह की मानक, किसी तरह की गुणवत्ता, किसी पे कोई ध्यान देने वाला नहीं। बस प्रभु कृपा काम हो रहा है, जो भी कुछ है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही गंभीर आरोप जो है पीएमजीएसवाई विभाग पर लग रहे हैं। और पहाड़ों में जो है देखिए, इतनी ग्राम सभाओं में जो है 12-12, 14-14 किलोमीटर की और उससे भी बड़ी बड़ी सड़कें काट दी जाती है, सड़कों का निर्माण होता है। और उसके जब सड़कों का निर्माण होता है तो उसके कार्य के लिए भी जो है हज़ारों किलोमीटर दूर से जो है ठेकेदार बुलाए जाते हैं। दूर दूर से, दिल्ली, बम्बई से, न जाने कहाँ कहाँ से जो है ठेकेदारों को काम दिया जाता है। कितनी विडम्बना आज उत्तराखंड की हो गई है कि पहाड़ों में विकास तो हो रहा है, और विकास जो है पहाड़ों के जो गरीब लोग हैं उनके खेत काट दिए जाते हैं। जो विभाग की एक कार्रवाई होती है, एक प्रक्रिया होती है कि भाई मुआवजा भी दिया जाए। अगर विभाग किसी कार्य को कर रहा है, पहाड़ में एकमात्र सहारा होता है गरीबों के पास, उनकी जो है पूंजी जो होती है वो ज़मीनी होती है, उसी से जो है वो आजीविका का उनका साधन होता है, और उसी से जो है खेती बाड़ी करके वो करते हैं। जी जी, कोई स्वीकृत, जी जी, मतलब किसान से जिसका गलत खेत काट दिया है उसको मालूम ही नहीं, उससे स्वीकृति नहीं ली गई, काट दिया। आप देख सकते हैं कि एक किसान की खेती काट देते हैं, 12 से 14 किलोमीटर की रोड काटते हैं, और उसमें तमाम जो है कई लोगों की जो है खेती काट देते हैं, और उनसे कोई स्वीकृति नहीं लेते हैं और कोई सूचना भी नहीं देते हैं। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि क्योंकि गांव के लोग भोले भाले हैं, उनको लगता है कि ये विकास हमारे लिए हो रहा है, लेकिन उनको ये जानकारी नहीं है कि जो विभाग या जो मानक है उसके मानक के आधार पर भी जो है मुआवजे की भी एक धनराशि मिलती है, या हर तरीके से भाई काम ईमानदारी के साथ हो रहा नहीं हो रहा, इस बात को तो खैर उच्च अधिकारियों को देखना चाहिए। जिला स्तर पर जो डीएम साहब बैठे हैं उनको देखना चाहिए, तमाम जो है एसडीएम साहब बैठे हैं उनको देखना चाहिए। देख सकते हैं कि ये थे हमारे साथ जो है ग्राम प्रधान जो है सरस्वती देवी जी नैल गाँव की, और उनके सहयोगी और तमाम वो समझदार लोग जो लगातार अपनी ग्राम सभाओं में जागरूक भी है और समझाने का भी कार्य करते हैं, हर तरीके से जागरूकता का भी जो है कार्य करते हैं। आप बने रहे पहाड़ की दहाड़ में। हर हर महादेव।